हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक टॉपिक जो है वो लोक देवियाँ कर चुके हैं और जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उनको हमने स्टार्ट कर रखा था। तो ये हमारी तीसरी क्लास है दुर्गों की, जिसमें हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं और कुछ आज करेंगे। तो आज जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए पहला क्वेश्चन जो है, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी है? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा में पूछा गया है और 2011 में। इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं विष्णु की, विष्णु की, विष्णु की, शिव की, कृष्ण जी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, विष्णु की। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ के संबंध में सही कथन है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है, यह चित्तौड़ में स्थित है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में करवाया। यह 9 मंजिला है और इस स्तंभ के निर्माण के सूत्रधार जैता का विशेष योगदान रहा। पूछा क्या इनमें से सही कथन कौन सा है? तो यह चित्तौड़ में स्थित है, ये सही कथन है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण मालवा गुजरात के सुल्तान के हराने के उपलक्ष्य में करवाया, तो ये भी सही है। और यह 9 मंजिला है। विजय स्तंभ जो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि 9 मंजिले, जो डिटेल से पढ़ा था, ये भी राइट ऑप्शन है। इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जैता का विशेष योगदान था, ये भी सही है। मतलब सभी कथन सही हैं। तो इसमें जो 5th ऑप्शन है वो आप ऐड कर सकते हो, सभी सत्य, सभी सत्य हो जाएंगे। तो 5th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किससे बना है? ये क्वेश्चन पशु परिचय जो एग्जाम हुई थी 2024 उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन है लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर, लाल संगमरमर और सफ़ेद बालू पत्थर, केवल काला पत्थर, केवल लाल पत्थर। तो इसमें पूछा ये है कि किससे बना है, कौन से किस कलर के पत्थर से। तो जो विजय स्तंभ बना है ये लाल बालू पत्थर, लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। लाल बालू पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आपके इस सेशन में कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, आपने जो आकलन किया है उससे, तो वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं वो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इसके ऑप्शन हैं बप्पा रावल, महमूद खिलजी, राजराज चोल और राणा कुंभा। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राणा कुंभा। तो ऑप्शन 4 राणा कुंभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाटनपोल, प्रथम द्वार कौन सा है? पाटनपोल। इसके पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना है? सीईटी स्नातक स्तर 2023 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़, रावत बाघ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, जो ऑप्शन 4 रावत बाघ सिंह। पाटनपोल है, इसके पास जो चबूतरा बना उस पर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किले में ये जो पाटनपोल अभी हमने पढ़ा ये पहला द्वार था। चित्तौड़गढ़ किले में ऐसे कितने द्वार हैं? ऐसे 7 द्वार हैं, जिसमें पाटनपोल जो पहला है। इसके बगल में प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के, इनका स्मारक बना है। जो चित्तौड़ के दूसरा साका जो हुआ था 1534 ईस्वी में, उस समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। दूसरा जो द्वार है वो है भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, 5वां राम पोल, 6ठा लक्ष्मण पोल और 7वां जोड़ला पोल। तो ये जो प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ किले के 7 प्रवेश द्वार, इनको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे नोट में क्या है, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई हैं। कब बनी थी?
क्योंकि 1567-68 में अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसलिए भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में ये जयमल और कला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। राम पोल के सामने, ये जो राम पोल है, इसके सामने आमिर ठिकाने के फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। इसके अलावा जो सूरज पोल है वो किले का प्राचीन पूर्वी प्रवेश द्वार और त्रिपोलिया दरवाज़ा जो है वो दुर्ग के अंदर स्थित है। उत्तर दिशा में जो छोटी खिड़की या छोटा दरवाजा है उसको क्या कहते हैं? लाखोटा की बारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाली हैं जिसमें कला और संस्कृति से जो भी रिलेटेड उसमें आएंगे, दुर्ग से संबंधित। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये बार बार भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसमें ये क्वेश्चन BSTC 2024 में पूछा गया। संगणक एग्जाम 2024, BSTC 2024 ये तो रिपीट हो गया, और कृषि अधिकारी परीक्षा 2013 देख सकते हैं आप, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो पीछे के क्वेश्चन जो हैं वो भी रिपीट होते हैं, साथ ही आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पैटर्न चेंज, जैसे कथन वाला, सुमेलित करना, इनमें से कितने कथन राइट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सिंह। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुंभा, ऑप्शन 3। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह दुर्ग जो है दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पे बना हुआ है, और कौन से पठार पे? मेसा पठार पे स्थित है। वीर विनोद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? श्यामल दास के द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अनुसार इसका निर्माण जो है वो मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया और अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है? मानमौरी, उसको पराजित करके चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। कालांतर में मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे अपने अधिकार में लिया, और 1133 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह, जिसका अन्य नाम सिद्धराज भी है, उन्होंने यशोवर्मन को हराकर जीता। 12वीं शताब्दी में इस पर पुनः गुहिलों का अधिकार हो गया। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा चित्रांगद ने किस किले का निर्माण करवाया? अभी जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया वही देखो, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है। और आप जब भी तैयारी करें तो एक बार गहराई से ज़रूर कर लें, ताकि आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़े। अगर आप कहीं से भी कोचिंग करते हो या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी आप नोट्स बनाते हो, बुक से सेल्फ स्टडी करते हो, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें। अपने आप को नोट्स बनाने के बाद 6 महीने दें, जिससे आपकी तैयारी जो है वो शानदार हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है रिको जैन है, जो एग्जाम में 2021 में पूछा गया। इसका जो ऑप्शन है आमेर का किला, रणथंभौर का किला, मेहरानगढ़ किला और चित्तौड़ किला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ का किला, ऑप्शन 4 चित्तौड़ किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने करवाया? चित्रांग ने करवाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है, ये क्वेश्चन जो है वो JN सिविल कृषि डिग्री 2025 में पूछा गया। इसके अलावा पशु चिकित्सक परीक्षा 2020 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके ऑप्शन है मेसा पठार, भोराट पठार पर, गोरम पठार पर, बीजासन पठार। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ किला जो है वो मेसा पठार पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मेसा पठार हो जाएगा। और नदी कौन सी है? नदी जो है वो गंभीरी और बेड़च, गंभीरी और बेड़च के संगम पर। गंभीरी और बेड़च के संगम पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? इसमें पूछा क्या है? स्थित नहीं है। ये क्वेश्चन आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग 2019 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो इसमें विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, कीर्ति स्तंभ ये भी स्थित है, कुंभा महल ये भी स्थित है, मोती महल ये स्थित नहीं है। हमें पूछा भी नहीं है, मतलब ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती महल। आगे बढ़ते हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 उसमें पूछा गया है। इसके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़,
कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़। गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ में है और नवलखा बुर्ज है वो भी चित्तौड़गढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2012 में पूछा गया और हथकरघा निरीक्षक 2019 में पूछा गया। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, नागौर और चूरू। जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है? हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं तो इससे भी हम वो कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आगे, चित्तौड़गढ़ में 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में जो सबसे पहले जो साका हुआ था वो 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी थी। इन्होंने, राणा रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी है इन्होंने जौहर किया, जौहर, और इन्होंने केसरिया, केसरिया। केसरिया प्लस जौहर जो होता है वो होता है साका। केसरिया मतलब वो होता है, केसरिया पगड़ी बांध कर युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और उनकी जो पत्नी है वो जौहर अग्नि में अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती है। तो केसरिया और जौहर दोनों जब होते हैं तब उसको साका बोलते हैं। तो 1303 में पहला साका हुआ था, उस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर उसके बाद में जो दूसरा साका हुआ था वो 1534 ईस्वी में हुआ था। उस समय रानी कर्मावती है इन्होंने जौहर किया और आक्रमण करने वाला जो था वो था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने वो किया, जौहर किया। और बाघ सिंह जो है उन्होंने केसरिया किया। फिर है 1568 में तीसरा साका, उस समय अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, तब फत्ता और सिसोदिया, उस समय फत्ता और जयमल ने केसरिया किया था। फत्ता जयमल ने केसरिया किया था और फत्ता की जो पत्नी थी रूप कंवर, उसने जौहर किया। और 1534 में रानी कर्मावती ने जौहर किया और बाघ सिंह ने केसरिया किया। अभी तक चित्तौड़ के 3 फेमस साके हुए हैं, इन्होंने केसरिया किया। तो ये थे चित्तौड़गढ़ के 3 प्रसिद्ध साके। जो 1303 का जो साका हुआ था उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मिनी। तो राणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर, मतलब ये पहला साका। दूसरा साका जब हुआ था 1534 में, जब गुजरात का सुल्तान है बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब रानी कर्मावती ने तो जौहर किया और बाघ सिंह उन्होंने केसरिया किया। तीसरा साका हुआ 1568 में, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उस समय फत्ता, सिसोदिया और जयमल ने केसरिया किया और फत्ता की जो पत्नी है रूप कंवर, उन्होंने क्या किया था, जौहर किया था। तो ये 3 साके हैं। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ किस किले में स्थित हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चूरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया है। 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा तखत सिंह। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 जगत सिंह। क्योंकि हुआ क्या था, 1615 में मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी। मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि हुई थी जहांगीर के समय। जहांगीर मुगल राजा था और जहांगीर ने ये महल किसको सौंपा था? अमर सिंह को। अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे। मतलब मुगल और मेवाड़ की संधि 1615 में हुई थी। उस समय मुगल शासक कौन था? जहांगीर, और चित्तौड़ का शासक था अमर सिंह। तो इनके बीच में संधि हुई थी कि जो चित्तौड़ का किला है वो अमर सिंह को सौंप दिया गया, लेकिन शर्त ये थी कि इस किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन महाराणा जगत सिंह प्रथम जो है इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई और उसके बाद इनके बाद किसने करवाई? राज सिंह ने मरम्मत करवाई।
पहले जगत सिंह ने, उसके बाद में राज सिंह ने, इन्होंने ये 1615 की जो संधि है इसका उल्लंघन किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया? ये क्वेश्चन जो है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का किला और नाहरगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किले में फतेह प्रकाश महल का निर्माण किसने कराया? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया और अभी वर्तमान में इसमें म्यूजियम के रूप में है। ये वर्तमान में म्यूजियम के रूप में, वर्तमान में ये म्यूजियम के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर कब अधिकार किया? तो ये क्वेश्चन जो है कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है 25 फरवरी 1568, 28 फरवरी 1572, 6 जून 1575 और 15 जनवरी 1576। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 25 फरवरी 1568। 1567-68 में 67-68 में क्या हुआ था? तीसरा साका हुआ था फत्ता और जयमल, इन्होंने केसरिया किया था और फत्ता की पत्नी रूप कंवर, इन्होंने क्या किया था? जौहर किया। अकबर ने उस टाइम आक्रमण किया था। तो 25 फरवरी 1568 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले के ये जो क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? ये क्वेश्चन RAS प्री 2018 में पूछा गया और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज इस क्वेश्चन के साथ हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके जो ऑप्शन है वो है कुंभलगढ़ मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, सतविज देवरी, तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक जैन मंदिर पूछा। ये सारे मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है लेकिन इसमें पूछा है जैन मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतविज देवरी मंदिर, ऑप्शन 3 सतविज देवरी मंदिर। सतविज देवरी मंदिर जो है ये 11वीं सदी में निर्मित किया गया जैन मंदिर है और इसमें 27 देवरियाँ हैं। 27 देवरियाँ हैं, इस वजह से इसको सतविज देवरी मंदिर कहा जाता है। और ये जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं उनकी मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा श्रृंगार चंवरी मंदिर जो है वो भी जैन मंदिर है। श्रृंगार चंवरी, ये पिछले सेशन में पढ़ा था। ये भी क्या है? जैन मंदिर था ये मूलतः। जैन मंदिर शांतिनाथ जैन मंदिर। इसका निर्माण जो श्रृंगार चंवरी इसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे बेलाक, उन्होंने करवाया। पहले क्या था? ये शांतिनाथ जैन मंदिर। तो ये महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष हैं बेलाक, इन्होंने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पे महाराणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, उसके विवाह की चौरी है। यहाँ पे क्या है? कुंभा की पुत्री कौन है? रमाबाई। तो इस तरीके से हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो कंप्लीट होता है। तो आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप और कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो कवर अप करवाना चाहते हैं उनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो वो भी बताएं कमेंट करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।